महाकुंभ मेला भारत के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक आयोजनों में से एक है। इसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर स्नान करने आते हैं। यह मेला हर 12 साल में चार हमारे जो तीर्थ स्थान हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का इतिहास यूं तो हजारों वर्ष पुराना है, जिसका उल्लेख वैदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। पौराणिक इतिहास की बात करें तो महाभारत के समय से, और बल्कि कहा जाए तो महाकुंभ का मेला सबसे पुराने उल्लेख समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों के मध्य जब अमृत को लेकर युद्ध किया जा रहा था, तब अमृत कलश के निकलने पर देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए घमासान युद्ध हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को देवताओं के बीच में बांटा। कथा के अनुसार अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों, जिनमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्राचीन काल में माना जाता है कि महाकुंभ की परंपरा वैदिक काल से शुरू हुई। ऋषि, मुनि, साधु संत गंगा के तट पर ध्यान और साधना के लिए एकत्रित होते थे। यह मेला धार्मिक मध्यकाल में यह मेला संगठित धार्मिक आयोजन के रूप में उभरा, और आधुनिक काल में 19वीं और 20वीं शताब्दी में महाकुंभ मेले का स्वरूप और बढ़ता चला गया, और इसकी लोकप्रियता में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती चली गई। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में किया जाता है। इसकी गणना खगोलीय घटनाओं के आधार पर होती है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशिष्ट स्थिति के अनुसार मेले का स्थान और समय निर्धारित किया जाता है। 4 प्रमुख स्थानों का महत्व इस प्रकार है। हरिद्वार, जहां गंगा नदी के तट पर स्थित, इसे गंगा मां की पूजा का मुख्य स्थल माना जाता है। वहीं प्रयागराज को गंगा, यमुना और सरस्वती के नदियों का संगम स्थान पर वहीं प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान का विशेष महत्व है। उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, इसे भगवान महाकालेश्वर का पवित्र स्थल माना जाता है। नासिक, गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होने वाला यह मेला धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं, बात करते हैं स्नान के महत्व की। तो महाकुंभ में गंगा स्नान को आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति का मार्ग माना जाता है। इस दौरान किए गए स्नान, दान, जप, तप आदि का फल कई जन्मों से 1000 गुना अधिक माना गया है। अखाड़ों की भूमिका की बात की जाए तो महाकुंभ मेले में विभिन्न साधु संतों के अखाड़े एकत्रित होते हैं, जहां पर नागा साधु की परंपरा विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। अखाड़ों का अपना एक विशिष्ट क्रम होता है, और मेले के दौरान उनकी शोभा यात्रा देखने लायक होती है। अब बात करते हैं महाकुंभ का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की। तो धार्मिक संगम है। यह मेला धार्मिकता और अध्यात्म का बहुत ही प्राचीनतम, जिसे हम कहते हैं, वह प्रतीक होता है। सांस्कृतिक विविधता में महाकुंभ में भारत की विभिन्न संस्कृति का संगम देखने को मिलता है, और आर्थिक प्रभाव तो आप जानते ही हैं। स्थानीय व्यापार और पर्यटन को इस आयोजन से बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। आधुनिक महाकुंभ मेलों को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार और प्रशासन विशेष प्रबंध करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, अब ऑनलाइन बुकिंग, लाइव कवरेज और वर्चुअल दर्शन की सुविधा भी दी जाती है। वहीं गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसका एक महाकुंभ का एक वैश्विक प्रभाव है कि यह न केवल भारत का बल्कि एक संपूर्ण विश्व का वैश्विक आयोजन बन चुका है।
दुनिया भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं और इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन माना जाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का अद्वितीय प्रतीक है। इसका इतिहास और परंपराएं हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ती है। महाकुंभ मेला आत्मा की शुद्धि और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार क्या तैयारी कर रही है और उन्होंने क्या तैयारी की है जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके। तो प्रमुख तैयारियां इस प्रकार है। जहां तक बजट और वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए अनुमानित बजट 6,382 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है, जो राम मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट से भी अधिक है। इसमें से 5,600 करोड़ रुपए इवेंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आवंटित किए जा चुके हैं। बात करते हैं स्वच्छता और सुरक्षा प्रबंधन की, तो स्वच्छता उच्चतम मानकों के तहत प्रत्येक 10 शौचालयों के लिए एक सफाई कर्मी और 10 सफाई कर्मियों के समूह पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा, जिससे स्वच्छता सुनिश्चित हो सके। 407 डॉक्टरों और 700 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष देखभाल के साथ 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेगी। एक 100 बेड का अस्थायी केंद्रीय अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा। तकनीकी सुविधाओं की बात की जाए तो प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए QR कोड आधारित सेवाएं शुरू की है, जिससे आवश्यक जानकारी और सहायता आसानी से प्राप्त की जा सके। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए अखाड़ों की पेशवाई, साधु संतों और अखाड़ों की भव्य पेशवाई की तैयारियां की जा रही है, जिससे मेले की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता बढ़ेगी। प्रयागराज में पहली बार 2 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो महाकुंभ 2025 के दौरान आयोजित किया जाएगा। प्रशासनिक और बुनियादी ढांचा विकास के अंतर्गत महाकुंभ क्षेत्र को जिले का दर्जा दिया गया है, जिसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई है, जिससे प्रशासनिक कार्य सुगम होंगे। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन और आवास की विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जिससे उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। आर्थिक प्रभाव को देखें तो महाकुंभ 2025 से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, अर्थात उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस महाकुंभ के व्यापक तैयारियों के माध्यम से सरकार महाकुंभ 2025 को एक भव्य, दिव्य और सुरक्षित आयोजन के लिए बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि श्रद्धालुओं को एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके। तो दर्शकों और YouTube के मेरे सुनने वाले साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।